बहुत सुंदर काव्य। जब वो मनुष्य बना 5 बार वो मछली आई उसमें वो मछली पकड़ता और उस पर निशान लगा देता, छोड़ देता। दूसरी बार जाल डाला, फिर आ गई, फिर जाल डाला, 5 बार वही मछली शाम तक आई। रात हो गई। अब वो मछली तो मारेगा नहीं क्योंकि वो पहली मछली छोड़ना है। शाम हो गई, खाली हाथ घर लौटा। उसकी पत्नी को मालूम नहीं था, वो तो सब बच्चे, उनका भोजन ही वही था। बोले खाली हाथ कैसे आए? पत्नी का नाम था घंटा। उसने बजा दिया घंटा। उसने कहा जाओ नहीं महाराज के पास, हम क्या खाएंगे? बोलो बच्चे क्या खाएं, तुम क्या खाओगे? सब भूखे सोओगे। महाराज के बाद तो ना गाड़ी है, ना बाल है, ना बच्चे है और कुछ भी नहीं, और नियम दे देते हैं। अब क्या खाएं बोलो? इतनी गुस्सा हुई कि उसने पति को धक्का देके बाहर निकाल दिया, किवाड़ बंद करके चली गई अंदर। पति ने क्रोध नहीं किया। बोले महाराज जी ने एक नियम दिया, आज मैं कैसे तोड़ देता? कोई बात नहीं, नियम तोड़ने से कभी पूरा नहीं होगा। पत्नी तो आज नहीं सुबह मान जाएगी। बाजू खंडहर में जाकर सो गया। रात में सांप ने काट लिया, मर गया। बीच की कहानी को गौण करता हूँ। अंत में जाकर के वो जहां जन्म लिया वहां उसे 5 बार मारने का आदेश मिला। 5 बार, और 5 बार बच गया वो। 5 बार ऐसा खतरनाक मारने का हुआ, कोई बचा ही नहीं सकता। ऐसा खतरनाक मारने का निमित्त मिला, इतना खतरनाक। और 5 बार वो बचा। पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, 5 बार बचा। बाद में जब वो उसने मुनि महाराज से पूछा कैसा, बोले तूने एक मछली को 5 बार बचाया था, इसलिए तू 5 बार बचा। बोलो मछली तो मर गई होगी ना, मछली तो मर गई होगी, लेकिन इन्हें बहती गंगा में हाथ धो लिया अपने 5 बार। दूसरे भाव में भी, उस भाव में मछली तो उसी भाव में मर गई होगी, कोई दूसरे मछुआरे ने पकड़ ली होगी। लेकिन एक ने जाकर के और उसको इतना, ये है गुरु महाराज अपने भक्त को क्या कला दे गए, 5 बार मौत से बचा लिया। तुम चल रहे हो सोचते एक मछली के त्याग से क्या होता है? एक मछली के त्याग से क्या होता है? एक मछली के त्याग से ये होता है कि 5 बार मौत के मुख से वापस आता है। 5 बार मौत के मुख से वापस आता है। इसीलिए संसार में कभी भी तुम्हारे जीवन में ऐसा निमित्त बने तो पूरी ताकत लगाओ, इसको कैसे बचाऊं? मेरे में बुद्धि है, मेरे में तन है, मेरे में धन है, मेरे में अकल है, जो है लगाओ। जब भी किसी दुखी व्यक्ति को देखो, पहला मोटिवेशन दे रहा हूं, जब भी किसी दुखी व्यक्ति को देखो, तुम्हारे मन में पहला भाव आना चाहिए, मैं इसको कैसे बचाऊं, मैं इसका कैसे दुख दूर करूं, मैं इसका कैसे आंसू पोंछूं। पहला भाव आसन्न भव्य का भाव, धर्मात्मा का भाव, निकट भव्य का भाव। देखते ही पहला भाव क्या आया? दुश्मन भी है, दुश्मन भी है, और वो दुश्मन गिरा पड़ा है, गाड़ी के नीचे दबा है। पहला भाव क्या आ रहा है? पहला कर्तव्य क्या है? बचाओ। अरे दुश्मन है तुम्हारा? नहीं, कुछ नहीं, पहला काम क्या है? बचाओ।